स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने आज रविवार शाम लगभग 4 बजे जबलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच, पीएम के विदेश दौरों और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा और कहा कि देश की विदेश नीति केवल और केवल नील बटे सन्नाटा है। रागिनी नायक ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि पहले मोदी जी बयान देते हैं कि मेरी नसों में सिंदूर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही अमित शाह के बेटे जय शाह की नौकरी बचाने की बात आती है, उनकी रगों में बहता सिंदूर पानी बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि जब पाकिस्तान के आतंकी हमारे देश के लोगों को मारते हैं तब भी हम उनके साथ मैच खेलते हैं। उन्होंने मोदी सरकार को ऋण विहीन बताते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह से झुकी हुई है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंदूर का सौदा हो गया। रागिनी नायक ने कहा कि देश की सेना भी कह चुकी है कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों पर भी हुए बेहिसाब खर्च पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 2021 से 2024 के बीच प्रधानमंत्री ने अपने विदेश दौरों पर 295 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन ये केवल छुट्टियां मनाने के लिए थे। इसके अलावा मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर रागिनी नायक ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब मणिपुर जल रहा था और वहां महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही थी तब मोदी सरकार कहां थी। रागिनी नायक के इन बयानों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार पर हमलावर रुख अपना चुकी है और राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी जी पहले तो ये वक्तव्य देते हैं कि मेरी नसों में सिंदूर दौड़ता है, और जैसे ही अमित शाह जी के बेटे की दुकानदारी बचाने की बात आती है, जय शाह जी की नौकरी बचाने की बात आती है, तो वो रगों का सिंदूर कहीं ना कहीं खून भी नहीं पानी में तब्दील हो जाता है। आज बहुत ही शर्म की बात है कि जिस पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश के निर्दोष लोगों को, सैलानियों को मारा, आज उसी के साथ हम एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मैच खेलेंगे। मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मोदी सरकार की रीढ़ में हड्डी नहीं है, पूरी तरीके से झुकी हुई है। कभी ट्रंप हमारे देश की बेइज्जती करके कहते हैं कि सिंदूर का सौदा हो गया और सीज फायर मैंने कराई, उसका जवाब नहीं दिया जाता। चीन को लाल आंख दिखाने की बात थी, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। हमारी देश की सेना कहती है कि हम एक से नहीं 2 दुश्मनों से लड़ रहे थे, और हमारे देश के विदेश मंत्री जाकर चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं और फिर से गलबैयाँ होते हैं। मैं समझती हूँ कि 295 करोड़ रुपए जो 2021 से 2024 तक मोदी जी ने विदेश यात्रा में खर्चे, वो केवल छुट्टी मनाने के लिए खर्चे थे, क्योंकि विदेश नीति के नाम पर देश में सिर्फ एक नील बटा सन्नाटा है, सिफर है, शून्य है, बहुत बड़ा जीरो। कल मणिपुर से भी होके आए हैं। मैं तो ये भी नहीं कह सकती देर आए दुरुस्त आए। मणिपुर जलता रहा, मणिपुर में महिलाओं की इज्जत तार तार होती रही, 2 समुदायों के बीच में एक बहुत ही खूंखार जंग छिड़ती रही, और मोदी जी तमाम चुनावी रैलियों में भाषण देते रहे। 56 इंच का सीना तो मुझे पता नहीं, लेकिन जनता के लिए जो एक धड़कता हुआ दिल चाहिए, देश के लोगों के लिए जो धड़कता हुआ दिल चाहिए, वो मोदी जी के पास नहीं है, वो पथरा चुका है। उनके लिए चुनाव साम दाम दंड भेद से जीतने के अलावा और उनके लिए कोई बड़ा लक्ष्य राजनीति में है नहीं। एक एआई वीडियो पे भी विवाद चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से आए हैं। कौन सा वीडियो? मोदी जी की माता जी के एआई वीडियो। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि माता सभी की सम्मानित होती हैं। माँ का, बहन का, स्त्रियों का हमारे देश में, समाज में एक बहुत ही अव्वल दर्जा है। उनके मान सम्मान में किसी भी तरीके की कमी या क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये सवाल बहुत ही जायज़ है कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी के परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में कभी अभद्र टिप्पणी नहीं की। कोई जिस सभा का भी एक जिक्र किया जाता है उसमें भी ना कोई कांग्रेस का व्यक्ति मौजूद था, ना कोई नेता मौजूद था। पर जर्सी गाय बोलना, हाइब्रिड बछड़ा बोलना, कांग्रेस की विधवा बोलना, सूर्पनखा बोलना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, ये तो मोदी जी ने खुद इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईना अगर उठाया करो, पहले देखो मोदी जी, फिर दिखाया करो। तो पहले गिरेबान में झांक कर देखें
और अपनी माता जी के नाम पर राजनीति करना बंद करें। दम है तो देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की अस्मिता है, किसान है, नौजवान है, जो रद्द होती परीक्षाएं हैं, जो सांप्रदायिक उन्माद है, उसके ऊपर आप उसको खत्म करने के लिए काम करें और फिर वोट मांगें। संदीप साइड हूँ कि हमारे जीवन में इनके बच्चों का एक सबका महत्वपूर्ण रहता है। वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन्हें कैसे मोटिवेट करना, कैसे जागरूक करना। तो मैं वही मैं सोचता हूँ, प्रयास करता हूँ कि एक सामान्य रूप से एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कराऊँ। और जिस प्रकार से बच्चों, जबलपुर के बच्चे मैं कह सकता हूँ कि ज्ञान से भरपूर है, जिस प्रकार से इन लोगों को जवाब दिए, तो मैं समझता हूँ कि अगली बार इस प्रतियोगिता को बड़े पैमाने पे कराएंगे। जबलपुर में मैं कह के जाता हूँ। पाकिस्तान का मैच हो रहा है और लगातार विवाद है, सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या देखिए, यही मोदी अमित शाह जी पाकिस्तान की बात करते थे, हमें विरोध की। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, किस प्रकार से भारत ने युद्ध विराम किया। भारत ने कहा है कि हम पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखेंगे, ना हम बात करेंगे, ना कोई ट्रेड करेंगे, ना बिजनेस करेंगे। तो फिर क्रिकेट क्यों, फिर खेल क्यों? क्या अमित शाह देश की भावना को भूल गए, जनभावना को? क्या अमित शाह अगर देश की बात करना चाहते, देशभक्ति की बात करना चाहते, तो ये पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? मैं समझता हूँ कि इस पे इनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए तत्काल। एक सवाल अनुराग ठाकुर ने किया है कि चूंकि ये मल्टी नेशनल स्पोर्ट्स हैं, द्विपक्षीय नहीं है, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो मजबूरी और जो पाकिस्तान हमारे देश पे आक्रमण करे, क्या कोई देश, किसी भी देश की बात करूं, क्या उस देश से प्रेम करेगा? चाहे खेलकूद के माध्यम से किसी भी बात हो। मैं समझता हूं कि ये बहानेबाजी है, इसके पीछे ब्रांडिंग और व्यापार की जरूरत है। इनको व्यापार करने वाले लोग देश की भावना नहीं समझ सकते। थैंक यू।